नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीसेस हॉरोस्कोप सितंबर 2025 के बारे में, जिसमें हम मीन राशि से संबंधित अच्छी बुरी सारी बातों को वन बाय वन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अतः आखिरी तक बने रहें हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर इन्हीं चीज़ों को और विस्तार से समझना हो तो आप हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जाके जरूर एक बार चेक करें। वहाँ हमने सिर्फ मीन राशि पे नहीं बल्कि आपके धन, आपकी जॉब, आपके शादी ब्याह, हर चीज के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। और सिर्फ आप ही की राशि नहीं, बाकी सारी राशियों के बारे में भी लिखा है। आप हमें अपना रिव्यू यहाँ आके जरूर दें ताकि मैं छूट गए चीजों को वहां पे अपडेट कर सकूं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, सबसे पहले अगर मीन राशि वालों के स्वास्थ्य की बात की जाए सितंबर के महीने में, तो समझें कि आपके लग्न के लॉर्ड गुरुदेव आपके लग्न से चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, यहां विराजमान हैं। ऐसे में स्वास्थ्य में अनुकूलता बनी रहेगी। वास्तव में चतुर्थ भाव में गुरुदेव स्थान बली हो जाते हैं। ऐसे में आपके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार होती रहेगी, लेकिन दिक्कत गुरुदेव के चलते नहीं है। दिक्कत है आपके स्वास्थ्य में राहु देव के चलते, जो कि आपके द्वादश भाव में विद्यमान हैं, यहां बैठे हुए हैं और आपके स्वास्थ्य में अचानक से हॉस्पिटलाइजेशन को न्योता दे देते हैं। इतना ही नहीं है, अभी आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। मैंने शनि की 7.5 के ऊपर में बहुत विस्तार से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा जरूर से देखिए उसको। वास्तव में शनिदेव आपके लग्न में विराजमान हैं, जो आपके स्वास्थ्य की कमियों को दूर तो कर रहे हैं, लेकिन संग ही कुछ सारे प्रॉब्लम्स भी जनरेट कर दे रहे हैं। ऐसे में बाल का गिरना एक बहुत सिंपल और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे आप दो चार हो रहे होंगे। उतना ही नहीं है, इसी वक्त में छठे भाव में षष्ठेश का अपने ही भाव में विराजमान हो जाना, ये भी स्वास्थ्य को थोड़ा प्रतिकूल बनाता है। बीमारियां बढ़ जाती हैं और स्वास्थ्य के प्रॉब्लम थोड़े और बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। वो डेट होगी 15 सितंबर के बाद की। तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच जब बुधदेव यहां से यहां विराजमान हो जाएंगे, अपने सप्तम भाव को उच्च का कर देंगे, ऐसी स्थिति में आपके लग्न कमजोर हो जाएगी, नीच की हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत होगी आपको। ये मेरी सुझाव है आपसे। अब दोस्त, मीन राशि सितंबर 2025 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो वास्तव में धनेश आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। सही कहूं तो आपके पार्टनर से, स्पाउस से धन लाने की कोशिश कर रहे हैं या व्यापार से धन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रम 12 सितंबर तक चलता रहेगा। तदोपरांत धनेश आपके यहां से यहां आ जाएंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में ये जमीन से अथवा आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, वसीयत से, पिता से, इन सब से धन देने की कोशिश करेंगे। ससुराली संपत्ति को प्राप्त करने का भी बहुत सुनहरा मौका होगा ये, जब यहां बैठ के मंगल देव सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को डायरेक्टली देखेंगे और धन की वर्षा करेंगे। संग ही इस समय यहां आकर के मंगल देव आपके स्वास्थ्य में सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। मिला जुला करके ये फेज बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है। अब मित्र, पीसेस मंथली हॉरोस्कोप सितंबर 2025 के तहत अगर आपके इंटरव्यू, जॉब, सक्सेस, इनको इवैल्यूएट की जाए तो समझें कि आपके प्रेजेंटेशन के लॉर्ड अभी आपको प्रेजेंटेबिलिटी की जबरदस्त बुद्धि दे रहे हैं। ये खेल अभी चलता रहेगा कायदे से 14 सितंबर तक। तदोपरांत शुक्रदेव 14 सितंबर ऑनवर्ड्स यहां से यहां आ जाएंगे छठे भाव में आपके, जहां ये जॉब के सिचुएशंस को बेहतर बनाने के लिए, अच्छे जॉब की प्राप्ति के लिए आपको प्रयत्नरत कर देंगे, प्रयत्नशील कर देंगे। संग ही यहां ऑलरेडी बैठे सूर्यदेव, जो कि 15 अगस्त से ही यहां विराजमान हो गए हैं, ऐसे में अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे।
इन दोनों के मिले जुले प्रभाव से एक अच्छे जॉब की प्राप्ति 15 सितंबर तक में अवश्यंभावी है। बल्कि ये दिखता है कि 15 सितंबर के बाद भी आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति के आसार बने रहेंगे। कारण कर्मेश यहां अपने ही भाव को हृदय भाव में बैठ करके देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। ऐसी स्थिति में कर्म का बेहतर होना, आपके बॉस, आपके पिता का आपके ऊपर प्रसन्न रहना, आपको अच्छे प्रमोशन अथवा नए जॉब की अपॉर्चुनिटी का प्राप्त हो जाना बहुत सहज होगा। सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। अगर आपने प्रयास किया तो सफलता आपके साथ कदम में कदम मिला के चलने लग जाएगी। अब दोस्त, मीन राशि सितंबर 2025 राशिफल के तहत अगर बिजनेस की बात की जाए या शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो समझें कि ये टाइम फ्रेम बिजनेस के मामले में बहुत खास और बहुत बेहतर चल रहा है। फॉर्चुनेटली अभी आपका बिजनेस भाग्य से अग्रसर हो रहा था और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए जबरदस्त टेक ऑफ है। अगर आपने तैयारी नहीं की तो कर लीजिए, अभी काफी टाइम है। ये आकाश छू जाएगा, चमक जाएंगे आप दुनिया में, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि सूर्यदेव यहां आकर के अपनी चमक बिखेरेंगे बिजनेस के ऊपर में। एट द सेम टाइम बुध देव बिजनेस भाव को, व्यापार के भाव को, पार्टनरशिप के भाव को उच्च का बना देंगे। ऐसे में आपका बिजनेस जबरदस्त तरीके से पॉप करके बढ़ेगा आगे और सफलता देख के लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी। अब मित्र, अगर पीसेस सितंबर 2025 हॉरोस्कोप के तहत आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, इन चीजों को देखा जाए तो प्यार मध्यम चल रहा है। कायदे से भाग्य के साथ थोड़ी सी अड़चन के साथ बंधा हुआ है, रुक रहा है, ऐसा दिख रहा है। चीजें आपके पक्ष में लैंड करेंगी 3-4 सितंबर ऑनवर्ड्स। हाँ, इसका वास्तविक किक आपको दिखेगा 15 सितंबर ऑनवर्ड्स। ये एक अच्छा समय है आपके शादी ब्याह के लिए भी। अगर आपकी शादी फाइनल नहीं करी है तो आप, ये वक्त है जिसमें आप अपनी शादी फाइनलाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पुत्री संतान की अपेक्षा रखे थे तो 14 सितंबर से पहले इसका बहुत ही उत्तम योग बन रहा है, जो 1 सितंबर से भी पहले से कायम है। अब मित्र, मीन राशि सितंबर 2025 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो बॉस, इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। कायदे से वास्तव में गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव को बहुत मजबूत किए बैठे हैं। ऐसे में आपने जो घर खरीदना था खरीद लिया होगा, बड़ी गाड़ी लेनी थी ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो 15 सितंबर का इंतजार कीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। तभी मैंने बोला आके थैंक्स तो देना ही पड़ेगा, लिख लीजिए। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच एक बहुत ही स्वर्णिम योग है जिसमें आप एक अच्छी बड़ी गाड़ी, एक अच्छा बड़ा घर खरीद सकते हैं। अगर पोजीशन नहीं लिया तो पोजीशन ले लीजिए। ऐसी उत्तम अपॉर्चुनिटी लौट के नहीं आती है। अब दोस्त, मीन राशि सितंबर 2025 मंथली राशिफल के तहत अगर आपके लिए रेमेडीज की बात की जाए तो आपके लिए जो सर्वोत्तम रेमेडी है, जो रामबाण है, वो है हनुमान जी की आराधना करना। लिखिए ओम हंग हनुमते नमः। भगवान हनुमान आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आपको हनुमान चालीसा, अगर कष्ट बढ़ जाए तो हनुमान मंदिर में चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी के ऊपर अर्पित करना। अगर इससे भी प्रॉब्लम समन ना हो तो आप सुंदर कांड का पाठ किसी भी शनिवार अथवा मंगलवार से स्टार्ट करके नित्य कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप मोबाइल में बजा के छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की वाइब चेंज होगी, आपकी मानसिकता बदलेगी, चीजें परिवर्तित हो जाएंगी आपके पक्ष में। आपके लिए जो दूसरी रेमेडी है वो है ओम बंग बटुकाय नमः का 108 बार पाठ करना, किसी भी शनिवार रात्रि से स्टार्ट करके। अगर ऐसा करते हैं तब भी आपको बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी और अदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स से निजात मिल जाएगी। अथवा आप मीन राशि के लोग एक अच्छा पुखराज अपने अनामिका अंगुली में
सोने में धारण कर सकते हैं। अगर पुखराज नहीं खरीदते हैं तो आप प्लेन सोने की अंगूठी भी पहन सकते हैं। ऐसा करने से भी आप मीन राशि वाले बहुत सारे प्रॉब्लम से निजात पा जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता, कारण इसका फायदा के बदले नुकसान भी संभव है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।